हमारे पास से बाजपुर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, एक घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। इस मामले में हमने तहरीर ले ली है और हमने एसएसआई को निर्देशित कर दिया है कि वे रामपुर उत्तर प्रदेश जाकर उस पीड़ित व्यक्ति से मिलेंगे और उसका एक वर्जन ले लेंगे कि इसके किन परिस्थितियों में वो वहाँ रह रहा है या उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी तरह का कोई मामला तो नहीं है, और एक रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर यदि कोई अपराध होना पाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर मुकदमा दर्ज करेंगे। उत्तराखंड के बाजपुर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। इन दिनों उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए, लेकिन अब उत्तराखंड से भी एक मामला सामने आ रहा है। बाजपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया और कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी, मेरे भाई को विदेश का झांसा दिया गया था और वो विदेश गया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज़ पढ़ने लग गया। और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। और ये जो हमारे पुराने गांव वाले लोग थे, नूरसैन पुत्र मुकम्मिल, हमने जब डराया इसको तो ये लोग बोले कि तू यहाँ पर आ जा। और उसकी माँ ने कहा कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, इसने इस्लाम कबूल किया है, हमारा बेटा है। जी हाँ, हमने तहरीर दी है और इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या? जी हाँ, वो ये उनके बेटे भी और विदेश में थे और पूरा ही शक यही है हमारा उनके ऊपर। 1964 से विश्व हिंदू परिषद देश भर में धर्मांतरण का विरोध करता है। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको मिटाकर इस देश के भीतर कहीं ना कहीं सामाजिक असंतुलन पैदा करने की नीयत से कुछ तथाकथित लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में लगे हैं। और उसका प्रमाण नोएडा से बीते 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ है। पूरे देश भर ने वो काला चेहरा सबके सामने आया है जो काले कुकर्मी प्रयास में लगे हैं। नखलऊ से भी ऐसी घटना आई है। आज बाजपुर भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुंडिया कला खेड़े पर रहने वाले राहुल चंद्रा का धर्मांतरण नौकरी का झांसा देकर कराया गया है। और मुवक्किल पुत्र नूरसैन, जो कि टांडा तहसील का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने बाजपुर रहने वाले राहुल चंद्रा का नौकरी के नाम से झांसा देकर दुबई बुलाकर धर्मांतरण कराया है। और जब से वो वापस आया है 18-19 में, तब से हिंदू संस्कृति रीति नीति का अनुपालन ना करके इस्लाम की पूजा पद्धति को अनुसरण में लेके आया है। परिवार वालों के समझाने के बाद और नरमा गर्मी होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर वो टांडे नूरसैन के घर पहुंचता है। नूरसैन उसको वहां संरक्षण देता है और जब परिवार के लोग उसे वापस लेने के लिए जाते हैं, नूरसैन और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट की है राहुल चंद्रा के परिवार के साथ में। किरणपाल जी उनके भाई वहां गए, साथियों को लेकर उनके साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है और धमकी दी गई है कि आज से हमारा बेटा है, हमारा लड़का है, अगर आप लोग यहाँ आओगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये पूरे देश भर के भीतर षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदुत्व को ठेस पहुँचाकर और एक गंदे षड्यंत्र में धर्मांतरण की पद्धति इन्होंने जारी कर रखी है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कानूनन अपराध है। झूठ बोलकर, चालसाजी से, प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण करा रहे हैं, इससे हिंदुत्व को ये कभी भी मिटा नहीं पाएंगे। ऐसा भी कुछ भी मुस्लिम लड़की से ये भी सुनने को मिला है, लेकिन उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। एक लंबे समय से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ऐसे बहुत सारे बाहरी देश हैं जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, भारत के हिंदुत्व पर प्रहार करने के लिए समय समय पर इस देश के भीतर बैठे जो देश का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान और चाइना करते हैं, ऐसे दुष्टों को आर्थिक रूप से संरक्षण देकर पलित पोषित करके धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।